हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि हमारी यूपी पीएससी आरओ की हिंदी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द की 3 वीडियो डाल चुके हैं। आज वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये चौथा वीडियो है। साथियों, अगर आपको सभी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये रहा आपके सामने। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला क्या होता है? इच्छुक। नेक्स्ट, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिव्रत। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित क्या होता है हमारा? इमारती। जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक भी बोलते हैं उसको। इतना कि पर्याप्त है तो इत्यल्म। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो तो बोलेंगे इप्सित। नेक्स्ट, जो दूसरों को उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु। नेक्स्ट, दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, ईर्ष्या भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूरब और पश्चिम, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान कोण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, जो ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त। नेक्स्ट, जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छृंखल। नेक्स्ट, उपकार करने वाला, उपकारी। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो तो क्या बोलेंगे? उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या होता है? उत्तराधिकारी। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, बोलेंगे उच्चतम। नेक्स्ट, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, क्या बोलेंगे? उदारमना। नेक्स्ट, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा। नेक्स्ट, जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलेंगे उर्वरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, बोलेंगे उल्लेखनीय। नेक्स्ट, सूर्योदय या अरुणोदय से पहले का समय, उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। ऊपर आने वाला श्वास तो क्या बोलेंगे? उच्च श्वास। नेक्स्ट, नीचे की ओर आना या जाना क्या कहलाता है? उतरना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त। नेक्स्ट, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है तो उसे बोलेंगे उदयाचल। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जिस पर उपकार किया गया हो क्या होता है? उपकृत। नेक्स्ट, उपहास के योग्य, उपहासपद। नेक्स्ट, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या होता है? उभयचर। जिसने ऋण चुका दिया हो तो क्या होता है? उऋण। नेक्स्ट, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा तो क्या होती है? उदिशा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या होती है? उपत्यका। नेक्स्ट, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, उदर्वोच्चरित। नेक्स्ट, जो परीक्षा में पास हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? उत्तीर्ण। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। जो उदार वृत्ति का हो तो उसे बोलेंगे उदार चेता। नेक्स्ट, जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। नेक्स्ट, जो छाती या पेट के बल चलता है उसे बोलते हैं उरग या सर्प। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन तो उसको क्या बोलेंगे? उच्छिष्ट। जिसका उल्लेख किया गया हो उसको बोलते हैं उल्लिखित। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसे बोलेंगे ऊष्मज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे बोलेंगे ऊसर और भांजर भी बोलते हैं। जिसने अपने वीर को कपाल में चढ़ा लिया हो,
उदर्वरेता। नेक्स्ट, एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार, मतलब जिस किसी चीज़ पर एक ही आदमी का अधिकार हो तो उसको बोलेंगे एकाधिकार। और ये आपका आया हुआ भी है और रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट, जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त। नेक्स्ट, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी। नेक्स्ट, जिसका संबंध किसी एक देश से हो तो उसको बोलेंगे एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय। जहाँ कोई दूसरा ना हो तो उसे बोलेंगे एकांत। अन्य से संबंध न रखने वाला तो बोलेंगे एकांतिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, और ये आया हुआ भी है यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट, जो दिन में एक बार भोजन करता हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक भुक्त। एक बार में दिया हुआ, एक मुश्त। नेक्स्ट, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, अहलोक या ऐहिक भी बोलते हैं। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। नेक्स्ट, इंद्र का सफ़ेद हाथी तो क्या बोलेंगे, ऐरावत। नेक्स्ट, विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं तो उसको बोलते हैं ओलंपिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र तो उसको बोलेंगे औरस। और ये आया हुआ भी है, देखो कितनी बार आया हुआ है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है, औपनिवेशिक। नेक्स्ट, जिसका संबंध उपन्यास से है तो औपन्यासिक। नेक्स्ट, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक। नेक्स्ट, जिसका उपनिषद से संबंध हो तो उसे बोलेंगे औपनिषदिक। नेक्स्ट, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है तो उसे बोलेंगे औदार्यदाता। आया हुआ भी है। जो कल्पना से परे हो तो उसके बोलेंगे कल्पनातीत। आईएएस में भी आया है, बीपीएससी में भी आया है, और बीपीएससी में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ऐसा नहीं है बीपीएससी में आया है यूपीएससी में ना आए, जरूर आ सकता है, 91% चांसेस हैं। जो काल से परे हो तो क्या बोलेंगे, कालातीत। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो तो उसे बोलेंगे कुमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो या शादी ना हुई हो और जिसने अभी विवाह ना किया हो तो उसे क्या क्या बोलते हैं, कुमार भी बोलते हैं, कुंवारा भी बोलते हैं और कुंवारा, ये तीनों बोलते हैं। ध्यान रखना ये तीनों शब्द, और ये आईएएस में आया हुआ है। दुराचारणी स्त्री क्या बोलेंगे, कुल्टा। भय शोकादि के कारण, कर्तव्य ज्ञान से रहित, किंग कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट, भय भूख प्यास से घबराया हुआ क्या बोलेंगे, कातर बोलते हैं या अधीर बोलते हैं। नेक्स्ट, पद आयु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा तो कनिष्ठ बोलते हैं। जो किया जाने या करने योग्य हो तो उसे क्या बोलेंगे, करणीय या कर्तव्य। नेक्स्ट, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। नेक्स्ट, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री क्या बोलेंगे, केशिनी। नेक्स्ट, केश के बालों को सजाने संवारने का काम, केश विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ तो क्या बोलेंगे, क्रमागत। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो यही सारे क्रमागत होते हैं। नेक्स्ट, तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, लिए रहता है। मतलब तांत्रिक जो अपने हाथ में खोपड़ी लिए रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, कापालिक। कापाल नहीं देगा, कपाल देगा तो आप लोग सेंस लगा लोगे, तो खोपड़ी देगा जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जहाँ अपराधी रखे जाते हैं तो उसे बोलेंगे कारागार या जेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। नेक्स्ट, कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। नेक्स्ट, किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति। नेक्स्ट, लेखन अति उत्तम होना तो क्या बोलते हैं, कलम तोड़ना। नेक्स्ट, कठिनाई से होने वाला, कष्ट साध्य। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची तो उसे बोलते हैं काली सूची। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित है तो उसे क्या बोलते हैं, किंवदंती।
जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो तो उसे बोलेंगे कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति तो बोलेंगे कुलांगर। नेक्स्ट, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो उसे बोलेंगे कुलीन। नेक्स्ट, जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो तो उसे बोलेंगे कुशाग्र। नेक्स्ट, व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो या जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो उसे बोलेंगे कूप मंडूक, यानी कुएं का मेढक कुएं में ही रहता है। नेक्स्ट, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला काम रूप। नेक्स्ट, जो मोल लिया हो तो उसे बोलेंगे क्रीत। देखो कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे। लाल कमल तो क्या होता है? कोकनद। नेक्स्ट, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, एहसान और फरामोश। तो देखो कितनी बार ये आया हुआ है। लोअर सबऑर्डिनेट, RAS, UPPCS, APO, असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस हैं ROARO 2021 में आने की इसकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला तो क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंस। उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति वो भी कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट, बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो कृतार्थ। नेक्स्ट, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो कृत्रिम। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी। नेक्स्ट, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्राभिमुख, या क्या बोलेंगे उसको? केंद्राभिसारी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा तो उसको क्या बोलेंगे? कुतूहल या कोतूहल। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। फूल जो अभी खिला ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? कली। नेक्स्ट, स्त्री जो कविता रचती हो क्या बोलेंगे? कवित्री। शुद्ध अशुद्ध में भी लगाने के लिए ये शब्द आ जाता है, तो ऐसे में भी आप लोग इसका ध्यान रखना कवित्री कि कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है तो क्या होता है? कवि। जिसका कोई कसूर ना हो कसूरवार। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो कंटकाकीर्ण। जो कहा गया हो कथित। नेक्स्ट, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत। नेक्स्ट, जो कला जानता है या कला की रचना करता है तो उसे क्या बोलेंगे? कलाविद या कलाकार। जो व्यक्ति कटु बोलता है कटुभाषी। कमल के समान आंख वाली कमल नयनी। नेक्स्ट, क्रम के अनुसार क्रमानुसार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना क्या क्या होता है? कार्यान्वयन। नेक्स्ट, कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण। 10 साल की कुमारी तो क्या होती है? कन्या। 10 से 15 वर्ष की लड़की को क्या बोलेंगे? किशोरी। शारीरिक या मानसिक पीड़ा कष्ट। छोटों की सहायता करना कृपा। दूसरों को दुख देखकर हृदय भर आना क्या बोलेंगे? करुणा। मन के अप्रिय भावों का सूचक कलेश। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा को क्या बोलते हैं? कामना। नेक्स्ट, कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगना क्या होता है? कलंक। धन का देवता सबको पता होगा कुबेर। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो कपोत ग्रीवा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो तो उसको क्या बोलेंगे? कातबु ग्रीवा। नेक्स्ट, जो अपने काम से जी चुराता हो काम चोर। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो तो उसे बोलेंगे केवलात्मा। नेक्स्ट, जो अच्छे चाल चलन का ना हो तो कुचाली। जैसे तैसे समय काटना क्या बोलते हैं? कालयापन। नेक्स्ट, मनगढ़ंत बात कपोल या कल्पित। नेक्स्ट, कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ। नेक्स्ट, जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट या सहिष्णु। नेक्स्ट, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान कुज्ज।
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो तो उसे क्या बोलेंगे? कृष्णाभिसारिका। नेक्स्ट, आवश्यकता से न अधिक न कम बोलेंगे काफ़ी। जिसके पास करोड़ों रुपए हों क्या बोलेंगे? करोड़पति। जो कम खर्च करने वाला हो कंजूस या मितव्ययी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की कला कूटनीति, जैसे चाणक्य की कूटनीति। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी। ऐसा जो अंदर से खाली हो क्या होता है? खोखला। नेक्स्ट, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए तो क्या बोलेंगे? खग्रास। नेक्स्ट, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो खड़गहस्त। नेक्स्ट, जो आकाश में चलता हो खेचर या नभचर। जो भवन गिर गया हो तो बोलेंगे खंडर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य तो क्या बोलेंगे? खंड काव्य। आकाश में उड़ने वाला बोलते हैं खग। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास। और सूर्य ग्रहण को तो आप तो पता ही होगा, लेकिन जो हमारा खग्रास है ये नया वर्ड है तो इसको ध्यान रखना है आपको। जो खाया जा सके या जो खाने योग्य हो तो उसको बोलेंगे हम खाद्य। नेक्स्ट, आकाश चूमने वाला तो क्या होता है? गगनचुंबी। कितनी बार देखो आया हुआ एग्जाम में। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो बात छिपाई जाए गोपनीय। नेक्स्ट, गांव से संबंधित ग्रामीण। चलिए साथियों, आज के लिए इतना। और हमारी प्राचीन भारत का इतिहास की सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।